यह कहानी गौतम बुद्ध पर आधारित है। आइए जानते हैं इस कहानी में गौतम बुद्ध जी ने आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दी है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, पर उस गांव के सभी लोगों के मन में गौतम बुद्ध के लिए बुरी धारणा चल रही थी। वह गौतम बुद्ध को अपना दुश्मन समझते थे, इसीलिए जैसे ही गौतम बुद्ध उन सब के समीप पहुंचे तो वह सब उन्हें बुरा भला कहने लगे और उन्हें बद्दुआ देने लगे। इतने बुरे व्यवहार के बाद भी गौतम बुद्ध ने गांव वालों को कुछ नहीं कहा और उनकी सारी बातें मुस्कुराकर सुनते रहे। जब बहुत देर तक सभी गांव वाले बोलते रहे, गौतम बुद्ध ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा के उनकी बातें सुनते रहे। जब सभी गांव वाले बोलकर थक गए, तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि यदि आप सबकी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूं। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए, पर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। तभी इस भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला गौतम बुद्ध जी से कि हम सब ने आपकी कितनी बुराई की, आपको इतने अपशब्द कहे और आपको बद्दुआ दी, इसका आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने मुझे जो भी गालियां दी, अपशब्द कहें और बद्दुआएं दी हैं, मैं उन्हें लेता ही नहीं, और जब तक मैं लूंगा नहीं तब तक उसका परिणाम कैसे होगा आपको पता है। कुछ दिन पहले मुझे एक शिष्य ने कुछ तोहफे दिए, मैंने उसे उन्हें लेने से मना कर दिया। जब मैं उन तोहफों को लूंगा ही नहीं तब तक मुझे कोई कैसे कुछ दे सकता है। फिर बुद्ध ने वहां के खड़े लोगों से प्रश्न पूछा, आप लोग बताइए कि यदि मैंने उस तोहफे को नहीं लिया होगा तो उसने उस तोहफे का क्या किया होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि उसने उसको अपने पास ही रख लिया होगा। तो बुद्ध जी बोले, इसीलिए मुझे आप सब पर दया आती है। जो गाली आपने मुझे दी मैं उसे लेने में असमर्थ हूं, इसी प्रकार वे गालियां भी आपके पास ही रह जाएगी। इस कहानी की सीख, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अक्सर हमारे दुख का कारण किसी और को ही समझते हैं, परंतु यह पूर्ण तरीके से हम पर निर्भर करता है। हम वास्तव में क्या चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिली है। दूसरा कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहां से कितनी दूर है। उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो। व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो। इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है, इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया।